नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की टीम इन दिनों राजस्थान के रण में उतरी हुई है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोटरों का नब्ज टोलने की कोशिश कर रही है। अलग अलग वर्ग के वोटरों का मिजाज क्या है, खासतौर पर महिलाएं, आधी आबादी क्या सोचती हैं, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कोटा की महिलाएं क्या सोच रही हैं, सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कोटा की महिलाएं और उन महिलाओं के बारे में जाहिर है महिला सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ही, जिसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। वही महिला आरक्षण, क्या इन मुद्दों का असर ग्राउंड जीरो पर पड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और भी क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या माता जी आप वोट डालोगे? किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे? हम तो वोट जब डालेंगे कि भाई हम वोट जिसको डालेंगे हम हमारी सहूलियत वो है। हमें है ना विधवा पेंशन मिलना चाहिए, वो भी बंद हो रही है। पेंशन बंद है। हाँ, 2-3 महीना सही नहीं रही। और हमारे बीपीएल नहीं है, 2-2 मंजिल मकान है, जिसके गाड़िया घोड़ा इनके बीपीएल बोरी की बोरी ना जावे। हमारे कुछ भी नहीं है और एक ही बच्चा का राशन कार्ड चालू नहीं है। किस बात से वोट देंगे हम? तो ये सब तो काम लोकल विधायक भी आप करो, घर घर जाके करो कि किसके घर में क्या है, फिर बाद में चालू करो राशन कार्ड। विधायकों के हाथ में नहीं है। तो विधायक भी कुछ नहीं करते हैं। विधायक को जाके बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो विधायक पद दिया गया है। राशन अधिकारी के पास जाओ, फला के उसके पास जाओ, तो महिलाएं कहाँ जाएगी? जब वोट लेने आते जब वोट के लिए तो बनाएंगे, ये फलाना करेंगे, राशन कार्ड चालू करेंगे, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम्हें राशन मिलेगा, और पीछे जाता ठीठ बता देते कुछ भी नहीं है। देखो काय का वोट है ये। फार्म भराया राशन चालू कोई न काई भी चालू कोई न रखे हो तो नहीं कहाँ जाओ अदालत में, अब अदालत में के साथ जाओ, कहाँ जाओ। यहाँ कोटा में जो महिलाएं हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? खासतौर पर महिला सुरक्षा की बात हो रही है। हाँ? आपके बच्चे बच्चियां जो जाते हैं वो एक, क्यों बीजेपी आरोप लगाती है हर राजस्थान में, मैं जहां भी जा रहा हूँ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घर से निकलते वक्त ये सोचते कि हम वापस घर सुरक्षित जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कार्रवाई होती है क्या? पुलिस कार्रवाई करती है? पुलिस वालों के पास आप जाओगे, पुलिस वाले सब निमट जाता है ना, तब आते हैं पुलिस वाले। तो मुझसे पूछिए आप, पुलिस वाले तो ऐसा होते हैं कि जब बोलने जाते हैं ना तो वो बोलते हैं पढ़ी लिखी महिलाओं से रिपोर्ट लिख के लाइए आप। जब तक सब कुछ हो जाता है, जब लड़ जाते हैं मर जाते हैं ना, तब पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं। बाकी गरीब की तो नहीं सुनते हैं। हमें पेंशन मिले, हमें बीपीएल मिले तो हम वोट जरूर देंगे, क्यों नहीं दें। और क्या क्या मुद्दे हैं महिलाओं के मन में? राशन नहीं मिल रहा है ना, तो गैस इतना महंगा है, नाले बना रहे तो नाले भी सही से नहीं बना रहे यहाँ कोटा में। मुफ्त राशन योजना चला रहे हैं। गहलोत सरकार तो कह रही है कि मुफ्त हम राशन चला रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो न चले 2-2 हजार 3-3 स्कूल में जाओ जाए। आप माता जी कितने कितने साल से वोट डाल रही हैं? वोट डालते हुए काफी साल हो चुके हैं, पर सुविधा तो नहीं है। वोट तो डालते ही हैं, वोट कितने चुनाव आपने देख लिए होंगे अभी तक? वोट देखे, महावी नगर देखे, यहाँ देखे, 4 तो यहाँ देख लिए। कितने ठीक है, कितने सीएम देख लिए आपने? ऐसे तो बहुत वसुंधरा राजे से पहले भी आपने बहुत सारे सीएम देखे। बहुत से हम देख लिए, पर पेंशन बदलाव हुआ। बदलाव तो क्या थोड़ा बहुत होता है, हमारे लिए तो नहीं है ना बदलाव। हमारे तो पेंशन ही नहीं आ रही 3 महीने से, नहीं की आ रही ना मेरी आ रही है। वृद्धा पेंशन ही नहीं आ रही, वृद्धा पेंशन भी नहीं आ रही। महंगाई लेट आ रही है, जब से मतलब बढ़ाई है ना गहलोत ने, तब से तो मतलब बंदी है। उधर कुछ महिलाओं में चर्चा चल रही है, क्या बताइए खुलकर? राशन कार्ड है, इनको कुछ नहीं मिलता है। कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। क्या बोल, कुछ भी नहीं मिले, रखा ही ये राशन कार्ड। यहाँ मैं सबके बारे में सुन रहा हूँ कि राशन कार्ड नहीं है ना? सबका राशन कार्ड है सर, हमें किसी को राशन नहीं मिलता है। चालू नहीं है भैया। शिकायत की कई। कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं आज ठीक है नहीं आप बाहर आप आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग अपनी बात रख दो। देखो कुछ महिलाएं महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, कुछ महिलाएं कह रही हैं राशन नहीं, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ नालियों की साफ सफाई नहीं। आपकी जहन में क्या मुद्दे हैं? इतनी गंदगी रहती है नाले में, जिसमें बारिश के मौसम में तो कहीं निकल नहीं सकते बच्चे ना, मतलब खेल नहीं सकते बाहर, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। कोई मंत्री आएगा तो सफाइयाँ होएगी, मंत्री नहीं आएगा तो कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई हम कार्रवाई करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई पर या पुलिस पर भरोसा है महिलाओं को? भरोसा पुलिस भी आजकल तो पैसों से चलती है सर।
पैसों से चलती है पुलिस ये भी। ग्राउंड जीरो की रियलिटी हम बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप वार पलटवार पर नहीं, आम महिलाएं क्या सोचती है ये आप देख लीजिए। आम महिलाओं को भी पुलिस पर भरोसा नहीं है। बाकी अदर मुद्दे, राशन कार्ड या फिर साफ सफाई और नालियों की साफ सफाई, ये सारे मुद्दे हैं। एक और बड़ा मुद्दा जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि महिलाओं के बारे में हम सोचते हैं, महिला आरक्षण बिल। तो आम महिलाएं क्या सोचती है, क्या महिला आरक्षण से इन महिलाओं का कुछ बदलेगा? हाँ, महिला आरक्षण बिल पर क्या सोचती है महिलाएं आम? हाँ? पहले जब वोट पड़े थे, हमारा राशन कार्ड बनवाया, वो किस काम का? हमने बक्से में रख रखा, कोई काम का नहीं है, तो फिर बनाने का मतलब ही क्या हमारे? ठीक है, राशन महिला आरक्षण सुना आपने? महिला आरक्षण बिल नहीं, वो नहीं सुना। महिला आरक्षण संसद में, महिला आरक्षण, अब नेता बन सकेंगी, विधायक बन सकेंगी महिलाएं। हालांकि कानून बना है, अभी वो लागू होगा 2026 या 29 में। तो आप महिलाएं जो है नेता चुनी जाएंगी, सांसद बन सकेगी। बीजेपी का दावा है कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं बीजेपी वाले, वो सोचते हैं, वो सोचते हैं। हमारा तो घर भर दिया बीजेपी वाला ने, वो सोचते हैं। हाँ, थी ना, क्या पा लिया महिलाओं ने? क्या सुविधा दे दी महिलाओं को? ये बताया जाए थोड़ा। और खाने का लाला और पड़ रही है घर में, नौकरियां नहीं, कोरोना लग गया। ऐसा चाहिए, महिला अगर नेता बने तो भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं है ना, चाहे जेंट्स बन रहो चाहे महिलाएं बनो, लेकिन आम जनता को सुविधा नहीं है तो नेता कोई भी बनो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे आप यहाँ कोई ये बन गई, है ना, ये बन गई, अब ये बन गई ना, तो इसकी जो जो मिलने वाली कास्ट उन पे तो फजीता है। आप दोनों में प्रेम है। तो ये मेरे ऊपर वो जाएगी, अच्छी तरह से मैं कहूँगी, जो करेगी ले जाएगी, कि सब कुछ कराएगी। और जो वो आएगी बेचारी, जाओ जाओ, टाइम नहीं, अभी बाद में आना, फिर बाद में आना, बाद में देखेंगे। अरे करेंगे आपके लिए ही तो ये खड़े, क्यों चिंता करते हो? बस जिसमें खेल खत्म हो जाता, तो ये मतलब की दुनिया होगी। ये अनुभव है कि किसी भी कानून को बता देने से, प्रचार करने से सिर्फ नहीं होता, जमीन पर क्या होता है ये देखिए। एक महिला नेता भी बन जाए तो वो अपनी सहेलियों के, दोस्तों के बारे में सोचेंगे, है ना, लेकिन आम महिलाओं के बारे में शायद ही भला कर पाए। ये आम महिलाओं की सोच है, हमारी सोच नहीं। लेकिन महिला आरक्षण से कुछ बदलाव नहीं होगा। आप लोग से कोई भी बदलाव नहीं हुआ। 33% दिया है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। आज सरपंच महिला खड़ी होगी, पर काम उसका पति करेगा, वो एक स्टैम्प है। और पार्षद होगा, महिला होगी तो उनके हस्बैंड करेंगे, तो फायदा क्या मिलेगा? वो तो एक मोहरा है। उनके हस्बैंड काम करेंगे, महिला तो बैठी रहेगी आराम से, पैसे लेगी, चारों तरफ से माहौल बनाएगी, पैसे वसूल करेगी, और इससे कोई जनता को फायदा नहीं होगा। वो अपना फायदा सोच रहे, बैकडोर से पुरुष ही राज करेंगे, राज कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? महिलाएं कैसे आगे आए? महिला जब भी आगे आने की कोशिश करते उसको तुरंत पुरुष दबा देते। महिला बननी नहीं चाहिए, जबकि आज महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने भी तो इसको संभाला था, वो महिला नहीं थी। और कई उदाहरण दे सकती हूँ कि जो देश का बागडोर चला है। प्रतिभा पाटिल को देख लीजिए, वो भी तो महिला थी। वसुंधरा को देख लीजिए, वो भी महिला। पर महिला आते ही पुरुष के अहंकार में चोट पहुंचती है कि महिला आगे कैसे बढ़ सकती। वसुंधरा राजे भी वो खुल के अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगी। सारे मोहरे रहते हैं, सब उनका बागडोर दूसरे लोग संभालते हैं। महिलाओं को खुद आगे आके डिसीजन लेने। तो आप लोग वोट डालते हो तो खुद के सोच से, अपनी फैसले से, या घर में पुरुष यहाँ भी रूल करते हैं? जब है ना चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आके एक एक का दिमाग डाइवर्ट करके जाते हैं, माइंड ब्लॉस, कि आप इस तरह से फिर पुरुष की बातों को महिला जैसा कहती वैसा करती है। सांत्वना देते हैं, हम आपका ये काम करेंगे, आपका वो काम करेंगे। वोट डालने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में वो सब काम रद्द हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, पुरुष तय करते हैं घर में कि आप कहाँ वोट करेंगे, किस पार्टी को या किस कैंडिडेट? घर में कोई नहीं करता, अपना इच्छा के मालिक है, इच्छा के मालिक है ना? अपनी इच्छा के मालिक। सोच कम से कम यहीं से बदल रही है ना, घर से शुरुआत हो रही है ना। पहले महिलाओं को शिक्षित कीजिए,
तो सवाल वही शिक्षा पर, तो महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा को लेकर बट औरत को अपन कुछ भी काम दे देंगे तो वो उसके बारे में समझती नहीं है, तो वो क्या करेगी अपने लिए? आदमी करेगा काम, उसका आदमी करेगा, जो भी करेगा जो। तो पहले जरूरी है कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए। तो शिक्षा को लेकर कोटा में क्या है, क्या सुविधा है, लड़कियों की बच्चियों की सुविधा को शिक्षा को लेकर क्या सुविधा है, उस पर आ जाइए सर। वैसे शिक्षा के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे बहुत से पेरेंट्स नहीं का हब दूसरे राज्य से आते हैं बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ा पाते, तो अभी गवर्नमेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट ने वैसे बहुत सी सुविधाएं भी दे रखी है गर्ल्स को। यहाँ बच्चियों की शिक्षा को लेकर सब कुछ व्यवस्था है। शिक्षा का गढ़ है। 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं, बार बार हम इसकी सफाई के लिए बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ डाल लो। तो सफाई की आपने कई लोगों ने बात की, नालियों की सफाई, राशन। फोटो खींच सकते हो सर, कोई सुनवाई नहीं है इसकी कि नहीं हो सकता, आपको रहना हो जैसा रह सकते हो। अब इसमें बहुत बड़े सांप, गिरगिट, अजगर ऐसे पड़े हुए हैं इसके अंदर, सर हमारी जान को भी खतरा है। इसमें नेताजी आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस सांत्वना दे के चले जाते हैं सर, बोल रही हूँ ना मैं। ये वाटर कूलर लगा हुआ है, क्या है, संदीप शर्मा जी माननीय विधायक कोट, है ना, तो ये लगाने आए होंगे, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बोलते हैं सांत्वना दे के जाते हैं और चले जाते हैं। 2023 में लगा चुनाव, अभी लगा है जी। तो ये नालियों की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। सर डेंगू हो रहा है, मलेरिया आ रहा है, लेकिन कोई वो नहीं है। कोटा में इतना डेंगू का प्रकोप है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना सफाई ना कुछ भी हो रहा है। बहुत से कोचिंग है, कोचिंगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ आप जवाहर नगर में जाके देखिए, फुल नाले, बड़े से बड़े नाले भरे हुए हैं। डेंगू इतना फैल रहा है, प्रशासन उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बाहर से लोग आते हैं यहाँ, तो और साफ सफाई होनी चाहिए होनी चाहिए सर, होनी चाहिए सर, लेकिन कोई शिक्षा का गढ़ है। सर हम नेता लोगों के घर भी हो आते हैं, लेकिन बस सांत्वना देते हैं, हाँ होगा। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अब नेता लोगों के घर 5 साल तक आप लोग जाते हैं, अब नेता लोग आपके घर आएंगे। हाँ अब आएंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे। पाँव पकड़ते हैं माता जी, पाँव पकड़ते हैं नेताजी आप। हाँ पकड़े पाऊँ, डोक दे माता जी, ध्यान रखना आप लोग, हमारा ध्यान रखना, मैंने था कोई ध्यान और कहीं भी कोई ना, फिर वोट लियो, अब माता जी जाओ चूल्हा में भूखा मरो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, वो सारे मुद्दे, वो तो बाहर के जो बच्चे बच्चियां हैं वो भी, तो उसके लिए भी सरकार कह रही है कि हम पार्क बना रहे हैं, मेंटल पीस और क्या वजह है उनसे संवाद करने की कोशिश होनी चाहिए। और कोटा के जो लोकल लोग हैं उन्हें भी उन बच्चों बच्चियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उन्हें भाषण देना और अमल करने में बहुत फर्क होता है, कहना और करना, कथनी और करने में बहुत फर्क है। आप एग्जाम्पल, उसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी। नहीं, एक जैसे सेम कैटेगरी है, हाँ, एक थैली के चट्टे बट्टे दोनों। आपके भी पैर छूते हैं नेताजी आके? हाँ, जब काम होता है तो सभी दौड़ते हैं, फिर काम होने के बाद सब खत्म, फिर कोई नहीं पूछने आता है। अभी पैर पकड़ने आएंगे आपके? अभी तो आगे घर में आ जाएंगे। उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो सारे मुद्दे, क्या कि भाई ये काम आपने बोला था, करवाया नहीं, नालों की साफ सफाई नहीं करवाई, ये नहीं करवाते हैं। वो बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, दोनों एक ही है। सभी आते हैं, सभी पैर पकड़ेंगे, फिर काम हो जाने के बाद सब खत्म। आप लोग भी कुछ बोलो, ये सारे मुद्दे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे ही है यहाँ पर तो। इन महिलाओं की वही शिकायत है जो बाकी जिलों में है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला है, और साथ ही लोकल इश्यूज, कई जगहों पर, कई घरों में राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बने हैं, साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई एक बड़ा इशू है, महंगाई बड़ा इशू है। इन सब के बीच समस्या सबसे बड़ी यही है कि सारे मुद्दे तो है, लेकिन उन मुद्दों को लेकर जाएं किसके पास, क्योंकि शिकायतें 5 साल तक सुनी नहीं जाती, और जब सुनने की बारी आती है तो सिर्फ यही सुना दिया जाता है कि माताजी, बहन जी, हम अगले चुनाव में करेंगे, जिता दीजिए। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, कब तक महिलाएं ठगी महसूस करती रहेंगी? फिलहाल महिलाओं का ये सवाल जवाब का इंतजार है, नेताओं से जवाब भी हम लेंगे जरूर। अलग अलग जिलों में जाकर वोटरों का मिजाज टटोलने का सिलसिला ये लगातार जारी है। कोटा से फिलहाल इतना ही। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।